आज हम बात करेंगे धरती के काले सोने, कच्चे तेल की, जिसने दुनिया को बदल दिया। यह साधारण तरल नहीं, बल्कि लाखों साल पहले समुद्र में दबे जीवों और पौधों का अवशेष है, जिसे धरती की गर्मी और दबाव ने ऊर्जा से भरपूर तेल में बदल दिया। यह तेल जमीन की गहराइयों में खास चट्टानों की परतों के बीच फंसा होता है, जिन्हें रिजर्वॉयर रॉक्स कहते हैं। ऊपर की कैप रॉक इसे बाहर आने से रोकती है। तेल हर जगह नहीं मिलता। मध्य पूर्व, रूस, अमेरिका, वेनेजुएला जैसे देशों में ही इसकी भरमार है। इसकी खोज किसी खजाने की तलाश जैसी है, जिसमें विज्ञान, तकनीक और धैर्य की परीक्षा होती है। तेल सिर्फ ईंधन नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का तरल अध्याय है। ये उन जीवों की ऊर्जा है जो अब हमारी गाड़ियों, घरों और उद्योगों को चला रही है। तो चलिए जानते हैं कि इंसान इस छिपे खजाने तक कैसे पहुंचता है। तैयार हैं इस सफर के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल कहां है, इसका पता लगाना आसान नहीं। वैज्ञानिक और इंजीनियर जासूस की तरह काम करते हैं। सबसे पहले भूगर्भीय सर्वेक्षण होता है। जियोलॉजिस्ट चट्टानों, नक्शों और सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करते हैं, संभावित क्षेत्रों की पहचान करते हैं। इसके बाद आता है सिस्मिक सर्वेक्षण। इसमें जमीन या समुद्र में कंपन पैदा किए जाते हैं, जो धरती के नीचे की परतों से टकराकर लौटते हैं। सतह पर लगे जियोफोन इन तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। ये डेटा सुपर कंप्यूटर में जाता है, जो धरती के नीचे का त्रिआयामी नक्शा बनाता है, कहां कौन सी चट्टान है, कहां तेल फंसा हो सकता है। सिस्मिक सर्वेक्षण से संभावना मिलती है, पुष्टि के लिए खुदाई करनी पड़ती है। इसे खोजपूर्ण कुआं कहते हैं। अगर तेल मिल गया तो जश्न, नहीं मिला तो सूखा कुआं। धैर्य और जोखिम का खेल है ये। अब जानते हैं तेल बाहर कैसे निकाला जाता है। तेल का भंडार मिल गया, अब उसे बाहर निकालना है। इसके लिए इस्तेमाल होती है विशाल ड्रिलिंग रिग, एक ऊंचा टावर जिसमें शक्तिशाली ड्रिल बिट लगी होती है। दो तरह की ड्रिलिंग होती है, वर्टिकल सीधी और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से ज्यादा तेल निकाला जा सकता है। कुएं की दीवारों को स्टील पाइप, केसिंग और सीमेंट से मजबूत किया जाता है। शुरुआत में प्राकृतिक दबाव से तेल ऊपर आता है। इसे प्राइमरी रिकवरी कहते हैं। दबाव कम होने पर नॉर्डिंग डोंकी जैसे पंप या गैस लिफ्ट तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। जब ये भी कम पड़े तो पानी या भाप इंजेक्ट कर बचा हुआ तेल निकाला जाता है, जैसे स्पंज से आखिरी बूंद निचोड़ना। हर कदम पर सुरक्षा और तकनीक का खास ध्यान रखा जाता है। अब चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां असली चुनौती है। तेल का बड़ा हिस्सा समंदर के नीचे छिपा है। इसे निकालना जमीन से कहीं ज्यादा मुश्किल और खर्चीला है। इसके लिए तैरते हुए ओनियल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जो छोटे शहर जैसे होते हैं। कम गहरे पानी में जैकअप रिग, गहरे में सेमी सबमर्सिबल या ड्रिल शिप्स इस्तेमाल होते हैं। ये प्लेटफॉर्म तूफान, लहरों और खारे पानी का सामना करते हैं। समुद्र में ड्रिलिंग के लिए ब्लोट प्रिवेंटर जैसे सुरक्षा उपकरण जरूरी हैं, ताकि रिसाव या हादसा न हो। एक बार तेल मिल जाए तो पाइपलाइन या टैंकर से किनारे तक पहुंचाया जाता है। ऑन ऑफ शोर ड्रिलिंग इंसान की जिद और इंजीनियरिंग का कमाल है। मुश्किल हालात में भी ऊर्जा की खोज। अब जानते हैं तेल कुएं से रिफाइनरी तक कैसे पहुंचता है और आगे की राह क्या है। कुएं से निकला कच्चा तेल सीधे इस्तेमाल लायक नहीं होता। पहले प्रोसेसिंग प्लांट में अशुद्धियां हटाई जाती हैं। फिर तेल को स्टोरेज टैंक में इकट्ठा किया जाता है और पाइपलाइन या टैंकर से रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। पूरी सप्लाई चेन यह सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा की कमी ना हो। लेकिन इस प्रक्रिया का पर्यावरण पर असर भी है। तेल रिसाव, ग्रीन हाउस गैसें और जलवायु परिवर्तन। इसलिए नई तकनीकों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना जरूरी है। सौर, पवन, इलेक्ट्रिक वाहन। तेल सीमित है, हमें जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल और भविष्य की तैयारी करनी होगी। ज्ञान ही हमें सही राह दिखाता है। धन्यवाद।